चलिए आज हम पढ़ेंगे अलंकार एवं उसके भेद। अलंकार एवं उसके भेद। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व एवं अनुप्रास अलंकार के समस्त प्रकार हम आज बताएंगे। जैसे कहेंगे अलंकार अर्थ एवं उसका परिभाषा। अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलम जोड़कार, जहाँ पे अलम का अर्थ है विभूषित या अलंकृत करना। दो शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है? अलंकार होता है। दो शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या होता है? अलंकार होता है। उसका मुख्य परिभाषा देखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण या धर्म अलंकार कहलाते हैं। जो किसी वस्तु या कथन को अलंकृत करें वो क्या है? अलंकार है। जो किसी वस्तु या कथन को अलंकृत करे वह क्या है? अलंकार है। अलंकार जिस प्रकार सुवर्ण मतलब स्वर्ण से बने आभूषण शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? सुवर्ण मतलब स्वर्ण से बने आभूषण मानव शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है। उसी प्रकार सुवर्ण सुंदर वर्णों से बने अलंकार काव्य का सौंदर्य को बढ़ाता है। सुंदर वर्णों से बने अलंकार काव्य का सौंदर्य या शोभा बढ़ाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। वो क्या कहते हैं अलंकार के बारे में? वो यही बोलते हैं अलंकार काव्य सौंदर्य की वृद्धि कराने वाले क्या है? साधन है। वो साध्य नहीं है बल्कि साधन है। अर्थात अलंकार काव्य का मूल भाव नहीं बल्कि उसका व्यक्ति कौशल को निखारने वाला माध्यम है। उसका मूल भाव नहीं बल्कि उसके पूरा व्यक्ति कौशल को निखार कर ऊपर ला देगा, वही एक माध्यम में क्या है? अलंकार है। यहाँ पे प्रमुख आचार्य के अनुसार अलंकार का संख्या दिया गया। जैसे में भरत मुनि नाट्य शास्त्र, ये अलंकार का संख्या क्या दिए हैं? 4 दिए हैं। प्रमुख उल्लेख 4 दिए हैं, जिसमें उपमा, रूपक, दीपक और यमक। भामह काव्य अलंकार, इसमें 39 दिए हैं। दंडी काव्य दर्श इसमें 35 दिए हैं। उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह 40 दिए हैं। वामन काव्य अलंकार सूत्र 33। रुद्रट काव्य अलंकार 52। मम्मट काव्य प्रकाश 67। जयदेव चंद्रलोक कितना दिए हैं? 100। भोजराज सरस्वती कंठाभरण 72। विश्वनाथ साहित्य दर्पण 88। जगन्नाथ रसगंगाधर 161। सबसे ज़्यादा इनका है अलंकार का संख्या, और इनका ग्रंथ क्या है? जगन्नाथ का रसगंगाधर। अलंकार का मुख्य भेद। अलंकार का मुख्य भेद है, इसमें 2 मानेंगे। कौन कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वो है जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, वह शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार वो है जो अर्थ के कारण, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो, अर्थालंकार कहलाता है। इसमें शब्द बदलने पर प्रजाति रखने पर अलंकार का सौंदर्य बना रहता है। जबकि शब्दालंकार में आप क्या कीजिएगा? यदि उस शब्द के स्थान पर उसका प्रजाति रख दीजिएगा तो अलंकार क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। शब्दालंकार के प्रमुख भेद हो जाएगा 5। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। यहाँ पर अच्छा से दिख नहीं रहा, लेकिन इसको नीचे अर्थ सहित हम बताएंगे। अर्थालंकार में बहुत होता है, लेकिन मुख्य हम 5 इसमें बता देते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि आदि, मतलब इसमें बहुत है। अभी शब्दा अलंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की व्युत्पत्ति। अनु जोड़ प्रास। अनु मतलब अनुकरण करना, प्रास माने पास आना, बार बार पास आना, वर्ण की सन्निहितता माने बार बार पास आना, वही होता है अनुप्रास। जहाँ काव्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति है, जहाँ काव्य में वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वही क्या होता है? अनुप्रास अलंकार करता है। इसके परिभाषा में हम देख लेंगे, जहाँ एक या अनेक व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से काव्य में सुंदर संगीतात्मकता उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे अच्छा से समझिए, जहाँ एक या अनेक व्यंजन पढ़ाया है ना, उसे व्यंजन में देखिए एक या अनेक व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होने के कारण
होने से काव्य में सुंदर संगीतात्मकता उत्पन्न हो, वह अनुप्रास अलंकार करता है। जैसे उदाहरण में देखिए, दमकते दतिया दुधी दामनी जो, यहाँ द वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, बार बार द वर्ण आ रहा है, इसमें द वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार। लेकिन बार बार पास पास में अनुकरण, द का अनुकरण कर रहा है, बार बार आ रहा है पास में द वर्ण, इसीलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर देख लें अनुप्रास अलंकार के 5 भेद कौन कौन। छेकानुप्रास, वित्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास। यहाँ पर देखिएगा छेका अनुप्रास। छेकानुप्रास जहाँ अनेक व्यंजनों की केवल एक बार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ अनेक व्यंजनों की केवल एक बार आवृत्ति होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार अर्थात कोई वर्ण केवल 2 बार आता है, कोई वर्ण केवल 2 बार आता है, एक मूल और एक उसकी आवृत्ति। तो एक ही बार ना उसकी आवृत्ति हुई, एक तो मूल है ही, एक आवृत्ति हो गई, तो ये 2 बार आ गया, लेकिन आवृत्ति केवल एक बार ही हो रहा है। पहचान कुंजी यहाँ पर देख लीजिए, व्यंजन जुग्म की एक बार आवृत्ति हो रही है, एक बार, ये ध्यान देंगे, एक मूल और एक बार आवृत्ति। बार बार कह रहे हैं एक मूल और एक बार होती है, इसको मत आप लोग सोचिएगा कि 2 बार है, लेकिन नहीं, एक मूल और एक बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर देखिए जैसे उदाहरण में, इस करुणा कलित हृदय में, यहाँ तो करुणा तो मूल हो गया, कलित हृदय, ये ना कलित हृदय का आवृत्ति हो रही है, कलित का। यहाँ करुण कलित में क की केवल एक बार आवृत्ति, क करुणा कलित, तो कलित में क आवृत्ति हो रही है। यहाँ उदाहरण 2 में देखिए, राधा के वर वने सुनी चीने चकित सुभाए। यहाँ पे देखिए वर तो मूल होगा, वने वह वर्ण की यहाँ पे आवृत्ति हो रही है, चीने चकित चवर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक बार आवृत्ति हुई है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा अनुप्रास हो गया, छेकानुप्रास हो गया। वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास में हो जाएगा, इसका परिभाषा देख लीजिए, जहाँ एक अथवा अनेक व्यंजनों की अनेक बार, वहाँ पे एक बार था, यहाँ पे अनेक बार स्वरूपतः या क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। एक बार वहाँ पता है, यहाँ पे अनेक बार आवृत्ति हो रही है, तो क्या हो रहा है, वृत्त्यानुप्रास हो रहा है। उदाहरण में देखिए, कुकह कुलीन कुंजन में क वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। चारू चंद की चंचल किने, च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। सत स्नेह सुशील सुख सागर, स वर्ण की निरंतर आवृत्ति हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसमें क्या हो गया, वृत्त्यानुप्रास हो गया। यहाँ पर ये लाटानुप्रास, लाटानुप्रास में हो जाएगा, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों या वाक्य खंडों की आवृत्ति, अर्थ एक होगा उसका, इसमें अर्थ का बात हो रहा है, अर्थ एक ही अर्थ वाले शब्दों या वाक्यों की खंडन की आवृत्ति हो, किन्हीं अन्वय बदलने पर अर्थ में भिन्नता आ जाए, वो क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा, उसमें भिन्नता आ जाएगी, उसकी अन्वय को बदलिएगा तो उसमें भिन्नता आ जाएगी। जैसे उदाहरण में एक देखिए, पूत कपूत हो तो केव धन संचय, अब पुत सपूत हो तो केव धन संचय। यहाँ पर यदि पुत कपूत हो तो धन एकत्र करने का कोई लाभ नहीं, वो नष्ट कर ही देगा। अगर पुत सपूत हो तब वो धन आवश्यकता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह स्वयं कमा लेगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यहाँ पे अल विराम राम चिन्ह के कारण यहाँ पे अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। दोनों वाक्य तो सेम है, लेकिन यहाँ पे राम चिन्ह के कारण, अल विराम के कारण यहाँ पे अर्थ परिवर्तन हो गया। देखिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु कह रहा है, अगर पराधीन जो जन, दूसरे को पराधीन हम रहेंगे तो ना हमारा स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, नरक तो पूर्ण से मिलेगा। दूसरे को अधीन रहेंगे, दूसरे को कहा के अनुसार चलेंगे, दूसरे के इशारे पर चलेंगे, गलत काम सही करें उसका हम तुलना नहीं करेंगे, समाज के अनुसार नहीं देखेंगे और करते जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा बल्कि नरक मिलेगा। यहाँ पे करा पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन नहीं मैं दूसरे को अधीन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु, मेरा पास नरक भी कोई देगा तो मेरा स्वर्ग मिलते जाएगा। यहाँ पे देखिए,
श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास इसमें सुनने में ही आनंद मिलेगा। जहाँ कानों को मधुर लगाने वाले तथा मुख के एक ही उच्चारण स्थान, कानों में मधुर लगा रहा है लेकिन मुख के एक उच्चारण स्थान, जैसे में कंठ, दंत, मुख, ये सब हमारा आता है ना, क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, उसी तरह एक जगह से कोई भी वर्ण का उच्चारण हो तो वही क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। जैसे में जहाँ कानों के मधुर लगने वाले मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की समानता पाई जाए तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ विशेषता में देखिए, इसमें सुनने में अति मधुरता होने के कारण श्रुत्यानुप्रास कानों को प्रिय कहते हैं। यहाँ पे देखिए उदाहरण 1, तुलसीदास सदिश निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ कह रहा है तो द, न, स आदि उच्चारण स्थान है, लेकिन ये कहाँ से हो रहा है, दांत से। सभी वर्ण कहाँ से आ रहा है, दांत वर्णों से आ रहे हैं, इसीलिए यह क्या है, श्रुत्यानुप्रास है। दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, अंत था थे दीनानाथ डूबते, दीनानाथ था थे दीनानाथ डूबते। देखिए द तो कहाँ से आ रहा है, द, त, न, ये सब कहाँ से आ रहा है, दत्त वर्णों से हो रहा है, दांत के वर्णों से उच्चारित की प्रधानता है इसमें, इसीलिए ये श्रुत्यानुप्रास है। दांत से हो, कंठ से हो, तालु से हो, मूर्धा से हो, कहीं से एक ही जगह से हो तो क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। अनंत्यानुप्रास, अनंत्यानुप्रास में हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा, जहाँ छंद या कवित्त के प्रत्येक चरण में अंत में समान वर्ण का तुकबंदी हो, समान वर्ण हो या तुकबंदी हो पाई जाती हो तो क्या हो जाएगा, अनंत्यानुप्रास हो जाएगा। अंत में मिलेगा, अंत में, इसमें शुरुआती में ही देख ले रहे कि अंत की बात हो रही है तो अंत में ही मिलेगा इसका तुकबंद। जैसे में बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें थी में क्या, थी का तुकबंदी लग रहा है, अंत में आके मिल रहा है, ठीक है, तुकबंदी लगते क्या होगा, अनंत्यानुप्रास है। जैसे में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, तो यहाँ पे गर गर कहाँ मिल रहा है, अंत में इसका तुकबंदी लग रहा है, तो ये कौन सा अनुप्रास हो गया, अनंत्यानुप्रास हो गया। चलिए इसमें 2 हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाकर इसे कमेंट बनाइएगा, बताइएगा। चारू चंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार का भेद है। प्रश्न नंबर 2, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया गया है। ये दोनों आप लोग इसके बताएंगे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकारों का उल्लेख किया गया है।